आज के क्रमांक में हम लेकर आए हैं महाराज जी द्वारा बताई 3 ऐसी युक्तियां जिनको यदि जीवन में कोई भी व्यक्ति शामिल कर ले तो ऐसे व्यक्ति की जो गरीबी है वो जड़ से समाप्त हो जाती है। या यूं कह लीजिए कि आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए धन का एक ऐसा वृक्ष है जिससे आप अपने जीवन में धन की यदि लालसा करते हैं, धन की यदि आप बहुत इच्छा रखते हैं, धनवान बनने की बहुत कामना करते हैं, तो आज का क्रमांक आपके लिए रामबाण प्रयोग है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे आज के इस क्रमांक में और बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग जो जीवन में धन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं धनवान बनना चाहता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ या बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन जीवन में धन आता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप धन कमाने की जो युक्तियां हैं उनको गलत तरीके से जीवन में इस्तेमाल कर रहे हो। आइए बात कर लेते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि धन की ऐसी बचत हमेशा गरीबी लेकर आती है। जहां आप ये देख पा रहे हो कि आपके सामने कोई दुखियारा अपनी आंखों में आंसू लेकर आपसे आस लगाए बैठा है, तड़प रहा है आपके सामने, लेकिन आप अंतर मन से मदद तो करना चाहते हैं, दुखी भी हो रहे हैं, उसकी दशा पर आपको बहुत दया भी आ रही है, लेकिन कंजूसी के चलते, कंजूस व्यवहार के चलते आप वहां से आंखें मूंद कर निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं, ऐसी बचत यदि कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप हमेशा गरीब रहेंगे, क्योंकि ऐसा धन किसी भी काम का नहीं जब आपके सामने कोई तड़प तड़प कर मरने की दशा में हो, लेकिन फिर भी आप अपनी कंजूसी के चलते दूसरों की सहायता नहीं करना चाह रहे हो। ये गरीबी का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि ऐसे में धन भी आपको शाप देता है कि बताओ, आपके पास में कुछ समय के लिए यदि था तो आपने किसी की मदद नहीं की, बल्कि अपने स्वार्थ के चलते धन का संचीकरण करा। इसी के चलते धन आपसे रूठ जाता है और आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए कोसों दूर हो जाता है। और एक बात और इसके साथ जोड़ दें कि ऐसा धन कभी भी इस प्रकार के व्यक्ति के पास आने से भी घबराता है, क्योंकि ये एक व्यवहार बन जाता है कि आप जरूरतमंद पर जरूरत के समय यदि खर्च नहीं करना चाहेंगे, कंजूसी वाला व्यवहार बनाकर चलेंगे, तो जीवन हमेशा हमेशा आपके लिए यूं ही रूठा रहेगा। आइए बात कर लेते हैं महाराज जी दूसरे बिंदु में क्या सिखाते हैं। महाराज जी कई बार इस बात को इंगित करते हैं कि यह समय एक माया जाल है, समय केवल भ्रम उत्पन्न करता है। अब देखिए भ्रम कैसे है ये आप सब भी जानते हैं, लेकिन कभी इस पर प्रकाश डालने की कोशिश नहीं की गई। जब भी हमें यह लगता है कि यदि आज हम बहुत धनवान हैं, यदि आज हमारी स्थिति ऊपर वाले की कृपा से बहुत बहुत अच्छी है, तो हम ये समझने की गलती कर बैठते हैं कि ये समय मेरे लिए हमेशा यूं ही बना रहेगा। जीवन में यदि हम इधर उधर नजर दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि कभी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए रुकता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो व्यक्ति आज धनवान है तो इस धनवान वाली स्थिति को किसी व्यक्ति ने खरीद लिया है, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तित होता है। ये किसी के लिए नहीं बदला, ये किसी के लिए नहीं रुका, क्योंकि समय हमेशा एक चाल से चलता है और वो चाल है परिवर्तन की चाल। और ऐसा भी नहीं है जो व्यक्ति आज बहुत मेहनत कर रहा है, गरीब स्थिति में है, धनहीनता उसकी बनी हुई है, लेकिन ऐसा भी कहीं पर लिखा नहीं हुआ है कि उसका समय, उसका प्रारब्ध और उसकी किस्मत हमेशा यूं ही रहने वाली है। तो इसीलिए इस बात का जो भ्रम हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है कि समय हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। समय हमेशा चलयमान है और सुख दुख की जो स्थितियां हैं वो हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। जो व्यक्ति ये सोच बैठता है कि मेरे जीवन में समय परिवर्तित नहीं होगा, तो बहुत बहुत गलत ये राय आपने मस्तिष्क में बनाई हुई है। इसीलिए समय को सदैव आप नमन तो करें, लेकिन समय को स्थायित्व मानकर समय के अनुकूल व्यवहार करना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जब समय अनुकूल है या विपरीत है यानी प्रतिकूल है, व्यक्ति का व्यवहार कभी नहीं बदलना चाहिए। एक जैसा व्यवहार व्यक्ति का होना चाहिए और मस्तिष्क में हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि ये दिन भी नहीं रहे, वो दिन भी नहीं रहेंगे, हमेशा समय परिवर्तित होता रहेगा, समय की ही कीमत होती है। आइए बात कर लेते हैं तीसरे बिंदु पर महाराज जी क्या कहते हैं। ये जो युक्ति है सबसे मुख्य युक्ति इसमें इस क्रमांक की मैं इसे अवश्य कहूंगा, क्योंकि ये युक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। जो व्यक्ति जीवन में धन की चाहत रखता है, बहुत धनवान बनना चाहता है, अच्छे भाव भी रखता है और हमेशा
ये सोचकर चलता है कि मैं हमेशा धनवान होकर भी दूसरों की मदद करना नहीं भूलूंगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए युक्ति क्या है कि हमेशा इज्जत कमाइए, मान कमाइए, कीमत कमाइए अपनी, और धन जो है आपका दास बन जाएगा। ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि धन ऐसे ही व्यक्ति के पास आता है जो हमेशा मान सम्मान को हमेशा बड़ा मानता है और हमेशा मान सम्मान के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ता चलता है। क्योंकि धन के लिए यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए, यदि मान लीजिए आज आप धनवान हैं और जो धनहीन लोग हैं उन्हें आप यदि तुच्छ मानना शुरू करेंगे, तो आपका ये व्यवहार उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए कटु बन जाएगा, क्योंकि समय सबका परिवर्तित होता है। तो इसीलिए जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि हमेशा मान के पीछे आपको चलना है, मान की इच्छा रखनी है, हमेशा दूसरों की इज्जत करना सीखना है, और जो व्यवहार अपने लिए आप उचित समझते हैं वही उचित व्यवहार दूसरों के साथ भी यदि करते हैं तो आपके मान सम्मान में कभी किसी प्रकार की घटती नहीं होगी, कभी भी आपका मान सम्मान गिरेगा नहीं, बल्कि दूसरों को इज्जत देने से, दूसरों का सम्मान करने से आपका मान, आपकी यश, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। और जिस व्यक्ति के पास इतने सारे गुण आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास निसंदेह धन की प्रचुर मात्रा रहती है, धन की कभी कमी नहीं आती। ये वो नियम है जो बहुत बहुत सटीक हैं। श्री महाराज जी यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मुश्किलों में सबसे आगे खड़ा रहता है, बहुत ही रेखांकित करने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, फिर से मैं दोहरा देता हूं। महाराज जी कहते हैं जो व्यक्ति किसी की भी मुश्किल में सर्वप्रथम खड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब कभी दुख आता है, विपरीत परिस्थिति आती है या कष्ट आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के विपरीत समय में सबसे प्रथम ईश्वर स्वयं खड़े रहते हैं। क्योंकि ईश्वर जानते हैं ये मेरा वो भक्त है जो दूसरों की परेशानी में सबसे आगे खड़ा रहता है, तो इसकी परेशानी को मैं कैसे इसे अकेला छोड़ दूं। इसकी परेशानी में स्वयं श्री महाराज जी के आशीर्वाद से ईश्वर स्वयं खड़े हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के मस्तक पर अभय हस्त होता है, उनके गुरुजनों का, उनके इष्ट देवताओं का, उनके पितृ देवताओं का, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी कभी कठिन समय आता है तो ईश्वर ऐसे ही उसके दुख दूर कर देते हैं, जैसे अंधेरी रात के बाद में सुबह की किरण इस धरती पर पड़ के उजाला कर देती है, उसके जीवन को बहुत ही कीर्तिमान बना देती है। तो ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उसका साथ निभाते हैं, और ये प्रकृति हमेशा ऐसे व्यक्ति को बहुत बहुत आशीर्वाद अर्पित करती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का यूं ही कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।